कोटा के गुमानपुरा क्षेत्र में गत कांग्रेस सरकार के द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की प्रतिमा लगाई गई थी। अब ये प्रतिमा विवादों के घेरे में आ गई है। राजस्थान उच्च न्यायालय ने इस प्रतिमा की स्थापना को लेकर नगर विकास न्यास और जिला कलेक्टर कोटा को जनहित याचिका पर आदेश दिए हैं। याचिकाकर्ता का आरोप है कि यह प्रतिमा नियमों का उल्लंघन करने के लिए लगाई गई है। देखिए, कांग्रेस की सरकार ने भारत जोड़ो यात्रा के समय जब राहुल गांधी जी यहाँ से गुजर रहे थे तो यहाँ के मंत्री श्री शांति धारीवाल और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोटा में राहुल गांधी को खुश करने के लिए इंदिरा गांधी जी की एक बड़ी मूर्ति सड़क के बीचों बीच लगा दी, जो पूर्णतः गैर कानूनी है। उसी वक्त मैंने उनको कानूनी नोटिस भी दिया और ये मांग की कि इसे तुरंत हटाया जाए, क्योंकि ना उसमें नियमों का पालन हुआ, ना उसमें कोई बोर्ड की बैठक में नगर निगम के प्रस्ताव पास नहीं हुआ। उसके बाद प्रस्ताव कलेक्टर को नहीं भेजा गया। कलेक्टर की अध्यक्षता में जो कमेटी बनी हुई उसकी कोई बैठक नहीं हुई, और बैठक के बाद संभागीय आयुक्त की जो अध्यक्षता में कमेटी होती है, मूर्ति लगने का आदेश संभागीय आयुक्त द्वारा जारी होता है। जिस प्रकार से मैंने महाराज माधवराव सिंधिया जी की मूर्ति 2005 में लगवाई थी, बाकायदा उसमें कानूनी प्रक्रिया का पालन हुआ, प्रस्ताव पास हुआ, प्रस्ताव कलेक्टर को भेजा गया, कलेक्टर ने संभागीय आयुक्त को भेजा, उसके बाद सरकार के पास जाती है, डीएलबी जयपुर से वापस से डिवीजन कमिश्नर के पास आती है और यह इस तरह का आदेश जारी होता है। पर इंदिरा गांधी की मूर्ति को दादागिरी से यहां के मंत्री ने लगवाया और करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार उसमें भी हुआ, क्योंकि आप अगर लगाना चाहते हैं तो उसका व्यय आपको खुद करना पड़ता है, उसका खर्चा आपको खुद उठाना पड़ता है, सरकार नहीं उठाती। मैंने मूर्ति लगाई, खर्चा मैंने उठाया। ये सिर्फ राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए कांग्रेस के पूर्व मंत्री और अशोक गहलोत जी ने मिलकर के ये किया। याचिकाकर्ता इंद्र मोहन सिंह हनी ने बताया कि इस प्रतिमा को हटाने को लेकर उन्होंने जनहित याचिका दायर की थी, जिस पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने जिला कलेक्टर और यूआईटी अध्यक्ष को 2 महीने के अंदर निस्तारण करने का आदेश दिया है। उन्होंने ज्ञापन देकर इस विषय पर जिला कलेक्टर को अवगत करा दिया है कि जब मैंने 2 महीने 3 महीने पहले इसमें जनहित याचिका राजस्थान हाईकोर्ट में लगाई एक एडवोकेट की हैसियत से, तो उनका आदेश अभी 8 दिसंबर को आया है, जिसमें उन्होंने जिला कलेक्टर को और कमिश्नर नगर निगम को आदेश दिए कि जो मैंने मेमोरेंडम दिया था, रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसको 2 महीने में ये डिसाइड करें, और 2 महीने में डिसाइड करके 1000% ये इनको मूर्ति को हटाना पड़ेगा, क्योंकि उसका साफ साफ ये है कि इसमें कोई भी नियमों का पालन नहीं हुआ, या पालन नहीं हुआ तो गैर कानूनी है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का आदेश है कि 2012-13 के बाद कोई भी मूर्ति पार्क तक में नहीं लग सकती, तो इन्होंने तो रोड पे लगा दी। तो इस गैर कानूनी मूर्ति को, इंदिरा गांधी की मूर्ति को हटाया जाएगा 2 महीने के अंदर अंदर। यह राजस्थान हाई कोर्ट ने मेरे रिप्रेजेंटेशन को फाइनल करने का आदेश जिला कलेक्टर को दिया है, कमिश्नर को दिया है, और मैंने कल जिला कलेक्टर को बाय नेम ज्ञापन दिया है, 2 बार, और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी भी पहुंचाई है अपनी तरफ से बाय नेम। और मैं आशा करता हूं कि जिला कलेक्टर इसमें शीघ्र ही, 2 महीना का तो टाइम हाईकोर्ट ने दिया है, सप्ताह भर में ही, क्योंकि इसमें तो कुछ ज्यादा इनको कार्य करने की आवश्यकता नहीं। इनको तो जस्ट ये पूछना है क्या नगर निगम की बैठक में प्रस्ताव पास हुआ, नहीं, क्या जो इनकी अध्यक्षता में कमेटी बनी हुई है उसकी कोई बैठक हुई, नहीं, उस कमेटी में अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, अतिरिक्त मुख्य अभियंता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वरिष्ठ नगर निगम संयोजक नगर और क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय विकास विभाग, ये सब उसके सदस्य होते हैं। ये सबके साइन, कोई बैठक नहीं हुई, तो ये साफ जाहिर है कि ये गैर कानूनी मूर्ति है इंदिरा गांधी की, और इस इंदिरा गांधी की मूर्ति को उठा करके इनको फेंकना पड़ेगा। और दुर्भाग्य है कि करोड़ों रुपए इन्होंने अपने जेब से, सरकार के पैसों से इस मूर्ति को लगाया और गरीब राजस्थान की टैक्स पेयर जनता के ऊपर एक तरह का भार डाला। कोटा में प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद खड़े होते रहे हैं। 2008 से 13 के दौरान कांग्रेस सरकार में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की प्रतिमा स्थापना झालावाड़ रोड पर इंद्र विहार क्षेत्र में की गई थी। इस प्रतिमा को भी पहले मुख्य मार्ग पर लगाना था, तब प्रतिमा स्थापना को लेकर विवाद हुआ और यह प्रतिमा सड़क के बीच में नहीं लगाई जा सकी। इस प्रतिमा की स्थापना को लेकर भी इंद्र मोहन सिंह हनी ने सवाल खड़े किए हैं। राजीव गांधी जी की मूर्ति भी आपको जैसे पता है कि इससे पिछली जब सरकार थी तो फिर अशोक गहलोत ने, और यहाँ धारीवाल जी यही मंत्री थे, यही मुख्यमंत्री थे, ये राजीव गांधी जी की गांधी परिवार को खुश करने के लिए राजीव गांधी जी की मूर्ति इन्होंने बीच में लगानी चाहिए। तो मेरे
परम मित्र और साथी एडवोकेट दिनेश सिंह जी ने कोर्ट में लगाया, तो वहां से इनको स्टे मिला, फिर उन्होंने उसको उठा करके रोड की साइड में लगा दिया, और उसमें भी वो भी गैरकानूनी है, उसमें भी किसी नियम का पालन नहीं हुआ, उसमें भी कोई बोर्ड की बैठक नहीं हुई, किसी तरीका का कोई जिला कलेक्टर का आदेश पारित नहीं हुआ, डिविजनल कमिश्नर का आदेश पारित, वो भी दादागिरी से, क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, मंत्री धारीवाल जी हैं, इनके सामने कौन बोलेगा सर। खैर, बात चाहे जो हो, लेकिन कोटा में अब इंदिरा गांधी की प्रतिमा स्थापना का मामला भी विवादों के घेरे में आ गया है। अब देखना यह है कि जिला प्रशासन इस दिशा में क्या जवाब देता है और क्या कार्रवाई होती है। धरा डिजिटल के लिए पीयूष प्रत्यक्ष और अमित सिंह की रिपोर्ट।